Hello everyone. From this video, I am going to start a new chapter that is the probability. Okay. The Hindi meaning of this one is the संभावना. Okay, देखो पहले इंट्रोडक्शन देख लो. Most probably it will rain today. Okay, तो इसमें probability की बात किस में हो रही है? Most probably. Okay, now chances are the high that the prices of the petrol will go up. ठीक है, तो इसमें क्या है? चांसेस. इसमें देखो आई डाउट डेट ही विल विन द रेस. आई डाउट मतलब यानी निश्चित नहीं है, यानी सर्टेन नहीं है. देखो सर्टेन का मतलब होता है CERTAIN. सर्टेन का मतलब होता है निश्चित. इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि निश्चित है, नहीं, संभावना लगाया जा रहा है. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एंड डाउट, ये सब क्या है? ये क्या शो कर रहे हैं? सोस अनसर्टिनिटी मतलब असंभावना एक तरह से. सर्टेन का मतलब पॉसिबल, अनसर्टेन का मतलब मे बी, ऐसा हो सकता है. ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. ठीक है, ये जो होने की जो हम सोच रहे हैं इसे बोलते हैं क्या? इवेंट. जो होना हम सोच रहे हैं डेट इज कॉल्ड द इवेंट. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, यानी अनसर्टेनिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट बता रहे हैं सारे वर्ड्स. ओके, नाउ आगे देखो. अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी प्रोबेबिलिटी की? गैम्बलिंग से. ओके, नाउ लेकिन आज इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? देखो साइंस में यूज होता है. ठीक है, कॉमर्स में यूज होता है, बायोलॉजिकल साइंस में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में आता है. इतने सारी इसकी यूजेज हैं. ओके, नाउ आगे देखो. आगे क्या है? कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लो. जैसे मान लो टर्म्स. व्हाट इज टर्म्स? एक्सपेरिमेंट्स. ओके, टर्म्स में कुछ टर्म्स हैं. जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट हो गया. एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं? ओ, फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये मैथ वाला एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में कुछ और है. देखो, एन ऑपरेशन, ओके, विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम. ओके, सम वेल डिफाइंड आउटकम. ओके, इस कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. जैसे मान लो हमने एक कॉइन टॉस किया. ठीक है, एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, ठीक है, तो उसके कितने आउटकम आ सकते हैं? 2. सर कौन कौन? एक तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. ठीक, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एक एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट. ठीक है, अब देखो इसका पहला आउटकम क्या आया? मानो एच आया, तो एच एक क्या है? इवेंट है. और दूसरा क्या है? टी. मान लो टी आ गया, तो टी क्या है? इवेंट है. ओके, इसे बोलते हैं क्या? इस पूरे मेथड को बोलते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट. और इसका जो आउटकम आएगा उसे बोलते हैं इवेंट. ओके, नाउ सेकेंड टर्म देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया. ओके, इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच इट इज ए ऑपरेशन, ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम. जैसे अभी एग्जाम्पल बताए थे. अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन एज द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इस इन एडवांस इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. हमको ये तो पता होता है कि इसमें से क्या आएगा. जैसे मान लो एक हमारे पास डाइस है. क्या है? डाइस. ठीक है, डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं और इतने सारे नंबर्स होते हैं. व्हेन वी थ्रो एनी डाइस, तो हमको पता होता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा. लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि 6 ही आएगा. ऐसा होता है क्या? 3 ही आएगा. ऐसा होता है क्या? नहीं. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, हमको पता होता है कि कौन से नंबर्स आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कौन सा आएगा वी डोंट नो. दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, जैसे अब देखो ट्रायल. इसलिए बाई ए ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. जब ट्रायल करते हैं ना, तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं. ओके, नाउ अब ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. ये क्या होता है? देखो इसे हम डोनेट करते हैं पीई से. ये क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेन. ऐसे ट्रायल्स हमने किया और इवेंट वो आया. ठीक है, उसका रेशियो वो आप upon total number of trial. It is also denoted at F upon N, favorable outcome upon total number of outcome. Okay, it is the formula. Okay, now जैसे मान लो एक कॉइन है. ठीक है, एक कॉइन को जब हमने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. हम आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी बताओ. प्रोबेबिलिटी किसका? हेड आने की. हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब बताओ फेवरेबल आउटकम कितना है? हेड. क्या आना चाहिए? हेड.
ठीक है, हेड तो कितना है 1 अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। ओके नाउ इसको छोड़ो, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। नाउ अब देखो नोट, जो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है, ओके, ये 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ये 0 हो सकती है, 0 कब होगी, जब P 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो इवेंट है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके नाउ अब जब P मैक्सिमम कितना होगा 1, P मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा 1। जब प्रोबेबिलिटी 1 होगी इसका मतलब क्या हुआ है, क्या है, श्योर इवेंट है। ओके नाउ अब P प्लस P0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। ओके नाउ अब देखो इन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ओके जब भी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की तो आप समझोगे क्या है, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की ही हम बात कर रहे हैं। ओके आगे देखो, अब इसमें देखो सम ऑपरेशंस एंड देयर आउटकम्स, कुछ ऑपरेशंस हैं। ओके ऑपरेशंस मीन्स डेट प्रोड्यूसेस सम आउटकम आर कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट एंड देयर आउटकम। जैसे मान लो हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को हमने फेंका, तो उसका आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके ऐसे देखो टॉसिंग 2 कॉइन, जब हम 2 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, या फिर 1 हेड आ सकता है, या फिर 0 हेड आ सकता है। ओके या 2 टेल आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, या 0 टेल आ सकता है। ओके नाउ अब देखो थ्रोइंग और डाइस, जब हम डाइस फेंक रहे हैं, डाई बोलो तो एक सिंगल डाई और इसका प्लूरल होता है डाइस। ओके जब हम ये फेंकते हैं तो इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने सारे नंबर्स होते हैं। ठीक, तो जो नंबर ऊपर आता है इसे बोलते हैं हम क्या, आउटकम। ओके नाउ तो ए हो गया। अब देखो चूजिंग वेरियस टाइप ऑफ द नंबर आउट ऑफ द गिवन नंबर लाइक 1 to 10। ओके नाउ ऐसे मान लो हम इवन को बोल दें कि इवेंट ऑफ द चूजिंग इवेंट नंबर। जैसे मान लो 1 से 10 तक नंबर है, ठीक है, हमको बताना है कि इवन कितना होगा, P इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना होगा। ओके नाउ इवन है क्या, इवेंट ऑफ चूजिंग एन इवेंट नंबर। ओके चलो बताओ, तो इसमें f की वैल्यू कितनी हो जाए और p की वैल्यू कितनी होती है, p की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताएं, f/n फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ओके ना अब देखो इवन, अब 1 से 10 तक में फेवरेबल यानी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इवन नंबर कौन कौन होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो इसकी फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएगी, 1 2 3 4 5, कितने आ गए 5, और टोटल कितने हैं 1 to 10, कितने हैं 10। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 होगा, कितना 1/2। ओके नाउ अगर जो हम बात करें E2 की, इवेंट ऑफ द चूजिंग द प्राइम नंबर, तो 1 से 10 तक के प्राइम नंबर कौन कौन होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ओके नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ सर, PE2 कितनी हो जाएगी बताओ। टोटल प्राइम नंबर है कितने, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर लिखो 4 अपॉन टोटल कितने हैं 10। ठीक है, इट मीन्स 2/5 विल बी द राइट आंसर। ओके नाउ आगे देखो एक क्वेश्चन है, इसको देख लो। हाँ, ए कॉइन इज टॉस 600 टाइम्स विद द फ्रिक्वेंसी, का मतलब उतनी बार किया गया है। एज हेड कितनी बार आया, 342 बार, टेल कितनी बार आया, 258 बार आया। जब इसको आप ऐड करोगे तो 60 आएगा। ओके नाउ 600 बार फेंका गया है, 342 बार हेड आया है एंड 258 बार टेल आया है। नाउ इफ़ ए कॉइन इज टॉस एट रेंडम, अब रेंडम की बात हम कर रहे हैं, रेंडम हमने फेंक दिया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलो ये क्वेश्चन को खुद से लगाओ। ओके हम बताते हैं। नाउ देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे, 600। ओके नंबर ऑफ हेड कितनी बार आए, 342। नंबर ऑफ टेल कितनी बार, 258। ओके नाउ अब लेट कर लो कि E1 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ओके एंड E2 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। ओके नाउ फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड,
ठीक है। तो देखो इसमें क्या नंबर ऑफ हेड कमिंग अप, हेड कितनी बार आ रहा है, देखो 342, तो आप लिख लो 342 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 600, तो आप लिख लो 600। नाउ जब आप इसको कट करोगे तो आंसर आएगा 57 अपॉन 100। ओके, सो तो फाइनल आंसर होगा 0.57, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हमने किससे कट किया है, इसको 6 से कट किया, किससे 6 से कट करोगे इसको कितना आ जाएगा 100 और ऊपर कितना आ जाएगा 57। ना आगे देखो सेकंड क्या निकालना है, PE2, ठीक है, और E2 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल आने का, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ हेड कमिंग अप, तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टेल कमिंग अप अपॉन के कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक। टेल कितनी बार आ रहा है, देखो टेल कितनी बार आ रहा है 258 बार, देखो यहाँ 258 अपॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 600, तो आप लिखो यहाँ पे 600। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, जब आप इसको कट करोगे किस नंबर से कट करें बताओ, इसको भी आप 6 से ही कट कर लो, 6 के इसको कट करोगे तो 4 टाइम में 24, ओके, उसके बाद 18 कितना आ जाएगा 3, ना इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 43, तो जब आप इसको देखोगे तो 0.43 आएगा, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल है, ओके ना। अब देखो इससे पहले हमने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, और चेक करते हैं, यानी PE1 अब प्लस PE2 ये 1 आना चाहिए, चलो चेक करते हैं, चेक कर लो, ठीक है। चलो PE1 रखो, PE1 LHS है ना, देखो LHS इक्वल टू कितना है PE1 अब प्लस PE2, आप ऐड कर लो, दोनों की जो सम है वो 1 आना चाहिए, कितना है 0.57 अब प्लस ये कितना है 0.43, इसको सम करो, 7 and 3 10 को 0, ओके, 5 and 4 9 and 10 को 0, ठीक है। कितने नंबर का डेसिमल है 1 2 1 2, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 1 इक्वल टू RHS, ओके, ये आपका आंसर है, ओके, ये वाला और ये वाला। आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे, ओके, थैंक यू क्लास।